हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम्स को लेकर ही मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है सौर मंडल और उसके ग्रह। जियोग्राफी का ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये जो है 2025 जितने भी सौर मंडल और उसके ग्रह में अपडेट हुआ है, वो सभी यहाँ पर मेंशन है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इस क्लास की इम्पोर्टेंस पता लगेगी। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, और देन हम लास्ट में क्या करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन हम टेस्ट के करेंगे और उसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पहले आप पूरी क्लास को देखिए, फिर लास्ट में टेस्ट अपना लीजिए और कमेंट बॉक्स में सॉल्व कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। तो वो कौन से विद्वान थे, कॉपरनिकस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है। तो कौन सा है दूसरा शब्द, कॉस्मोस। तो और इसका थोड़ा सा कीवर्ड्स भी देखते चले। कॉस्मोस मूल रूप से एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ आदेश और संसार दोनों ही है। अब बाई चांस आपसे पूछ लें उस जो कॉस्मोस है वो कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से, ग्रीक शब्द से लिया गया है। और इसका अर्थ पूछ लें तो आदेश और संसार दोनों ही होता है। ऐसे ही जो भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उसका जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा रखा है, की पॉइंट्स रखा है, तो आप देखते चलें, या हो सके तो आप शॉर्ट नोट्स रेडी करते चलें, अपना राइट डाउन करते रहें अपने नोट्स बुक में। चलिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपका हर एक टॉपिक से कहीं नहीं जाता। सौरमंडल है ये तो बिल्कुल आप भूल जाइए कि ये स्किप करने वाला टॉपिक है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते, इसे आप अच्छे से करें। और एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूँगी सभी जितने भी इसके पॉइंट्स हैं, जितने क्वेश्चन हैं, मैं आपको कवर करा दूँ, ताकि आपको नेक्स्ट कोई क्लास ना देखनी पड़े, इसलिए आप इसे पूरा ज़रूर देखें। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की। तो किसने खोज की थी, ऑप्शन ए, एडविन हबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण, फॉर्मेशन और एवोल्यूशन की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है। तो कौन सा मॉडल है, तो इसका है ऑप्शन सी, निहारिका परिकल्पना। ये इसका मॉडल है, ठीक है। इसके की पॉइंट्स हैं कुछ निहारिका के। तो निहारिका परिकल्पना सिद्धांत इमैनुएल कांट द्वारा विकसित किया गया था। अब पूछ लें आपसे क्वेश्चन में, जो निहारिका परिकल्पना है वो किसके द्वारा दिया गया था, वो सिद्धांत किसने विकसित किया था। तो किसने, इमैनुएल कांट ने। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है इसका, लेकिन गणितज्ञ लाप्लास ने 1796 में इसे संशोधित किया। तो इसको संशोधित किसने किया था। क्वेश्चन में जो ये परीक्षा आयोग है कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। तो वो पूछ सकते हैं निहारिका को जो वो था वो संशोधित किसने किया था, तो किसने, लाप्लास ने। और कौन कितने सन में, 1796 में। नेक्स्ट पॉइंट है, अन्य परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जॉर्ज लामेत्रे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ध्यान रखना आपको सभी ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 के आरंभ में पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह मतलब चंद्रमा है। तो किसने लगाया था ये, ऑप्शन सी, गैलीलियो गैलीली ने। इसका की पॉइंट्स देखेंगे हम थोड़े से। फर्स्ट की पॉइंट है, गैलीलियो गैलीली एक इटली के खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे। अब पूछ लें आपके वो कहाँ के थे, कुछ भी मैं बार बार आपसे बोली, परीक्षा आयोग कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो आपके इसके की पॉइंट्स जितने इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप जरूर इसका शॉर्ट नोट बनाते चलें। नेक्स्ट है, 1610 में गैलीली द्वारा खोजे गए बृहस्पति के गैलीलियन चंद्रमाओं की संख्या 4 थी। नेक्स्ट है, गैलीलियो गैलीली ने जिन 4 चंद्रमाओं की खोज की थी वे थे लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। अब ध्यान रखना ये 4 नाम बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि गैलीलियो गैलीली ने जो खोज किया था वो 4 नेम कौन से हैं चंद्रमा के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले 1665 में शनि के छल्लों का
ग्रह के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया था, तो वो कौन थे सटीक वर्णन करने वाले शनि के छल्लों का? तो वो है आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्रिस्टियन ह्यूजेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? तो बिग बैंग जो सिद्धांत है वो किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया? तो किस वैज्ञानिक ने? ऑप्शन सी, फ्रैंक हॉयल ने। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चा क्वेश्चन है, आप जरूर इसको अच्छे से देखते चले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय ग्रह किस से बने होते हैं? तो किससे बने होते हैं स्थलीय ग्रह? चट्टानों और धातुओं से, ऑप्शन बी, चट्टानों और धातुओं से। और इसके की पॉइंट्स है, स्थलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। ये 4 ग्रह कौन से? स्थलीय ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और जोवियन ग्रह कौन से? शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून। हाइड्रोजन पदार्थ के कारण इन ग्रह को जोवियन ग्रह कहा जाता है। अब पता लग गया किस कारण से इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है? हाइड्रोजन पदार्थ के कारण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। स्थलीय ग्रह कौन से हैं? अभी हमने क्वेश्चन किया है ना, कौन सा है? बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? तो किस ग्रह पर पाया जाता है? पृथ्वी। पृथ्वी भी एक ग्रह ही है जिस पर हम रहते हैं, हम इंसानों का वास है। हम इंसानों का बहुत से पक्षी, फूल, मतलब पूरा नेचुरल इसी पे टिका है। जो नेचर है पूरा पृथ्वी का, वो भी एक तरह का ग्रह ही है, उसको ग्रह ही बोलते पृथ्वी को। चलिए फर्स्ट आपका इसका की पॉइंट है, पृथ्वी मिट्टी, वायु, जल और जीवन से मिलकर बनी है। आ गया ना वही चीज़, पृथ्वी मिट्टी, वायु, जल और जीवन से मिलकर बनी है। इस पे जीवन संभव है पृथ्वी पर। और सेकंड पॉइंट है, भूमि में पहाड़, घाटियाँ और समतल क्षेत्र शामिल हैं। हवा विभिन्न गैसों से बनी है, मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये कितना इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान अवशेषित कणों के विशाल स्वांत हैं? तो कौन से हैं आपके? ऑप्शन है ऑप्शन ए, वैन एलन। इसका आप थोड़ा सा की पॉइंट नोट कर लीजिए। वैन एलन विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान अवशेषित कणों के विशाल स्वांत हैं जो पृथ्वी को घेरते हैं। अब पूछ लें, वैन एलन विकिरणीय बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान अवशेषित कणों के विशाल स्वांत हैं, किसको घेरते हैं? किसको घेरते हैं? पृथ्वी को घेरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिससे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उर्सा मेजर, सप्तऋषि। जो 7 तारे कई बार देखते होंगे, एक हल डिज़ाइन में बना होता है ना, कभी देखना आप गर्मियों में आसमान में, जब आसमान खूब साफ दिखाई देता है तो एक हल जैसा किसान का पहले हल होता था, उस टाइप में 7 तारे, जो 7 तारों का बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि, जो बहुत ही साफ दिखाई देता है। चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स है, उसको भी नोट कर लें। इसे बिग डीपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। इस नक्षत्र में 7 प्रमुख तारे होते हैं। अब इसका और भी आप नाम याद कर लीजिए, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है। अगर पूछ लें सप्तऋषि जो तारा है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो बिग डीपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि। अब ध्यान रखना है आपको इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अवधि में क्वाड्रेटिस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से समांतर दिखाई देती है? तो किस अवधि में दिखाई देती है? दिसंबर से जनवरी की अवधि में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिडिस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? तो किस महीने में? अप्रैल में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को पृथ्वी की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट का समय लगता है? तो कितने मिनट का समय लगता है? 90 से 93 मिनट लगते हैं। चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। 24 घंटे में अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की 16 परिक्रमा करता है। ध्यान रखना है आपने, ठीक है, ये की पॉइंट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? ये है ऑप्शन सी, बाहरी कोर। निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? तो कौन सा है? क्रस्ट। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपट्टी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है? तो किस गति के कारण होता है ऐसा? तो ये होता है पटल विरूपण, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिग्सो पंजल की तरह बन जाता है? तो कौन सा है? स्थल मंडल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो भूकंप का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो कितने डिग्री घूमती? 15 डिग्री घूमती है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इसका एक और की पॉइंट याद कर लें, पृथ्वी अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती। 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। और 1 घंटे में पूछे तो 15 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ऑप्शन सी, 6371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। ध्यान रखना आपने ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? उपभू। इसका की पॉइंट है, चंद्रमा या उपग्रह की कक्षा में वह बिंदु जिस पर यह पृथ्वी के सबसे निकट है उसे क्या कहते हैं? उपभू, पेरिगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा के दिन के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसे किस दिन के रूप में जाना जाता है? तो किस दिन के रूप में जाना जाता है? अमावस्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? तो कितने दिनों की? 29.5 दिनों की अवधि होती है। चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? तो किस पिंड का उदाहरण है ये? ज्योतिहीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? चंद्र वायुमंडल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद ज्वार भाटा कब आता है? तो मंद ज्वार भाटा कब आता है? ऑप्शन ए, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं। जब चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही पृथ्वी से समकोण पर होते हैं तो मंद ज्वार भाटा आता है। चलिए इसके की पॉइंट देख लेते हैं हम। मंद मतलब इसको निप भी बोलते हैं, निप। मंद ज्वार महीने में 2 बार होते हैं जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के दाहिनी कोण पर होते हैं। ठीक है, ऐसा कब होता है? ऐसा महीने में 2 बार होता है। और कब होता है? चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के दाहिने कोण पर होते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट है इसका, इस स्थिति में पृथ्वी के जल पर उनका कुल गुरुत्वाकर्षण पुल कमजोर हो जाता है क्योंकि यह 2 अलग अलग दिशाओं से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने भाग के बराबर होगा? जो पृथ्वी पर भार होता है एग्जैक्ट, उसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? पृथ्वी के भार के बराबर। तो कितना होगा? एक किसी चीज का उसका 6th हिस्सा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर भी कितने चक्कर पूरा करती है? तो कितने चक्कर पूरा करती है? एक ही चक्कर पूरा करती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? किसे नहीं माना जाता? ऑप्शन सी, प्लूटो।
इसके की पॉइंट्स देखेंगे। 2006 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के ग्रहों के मापदंड के अनुसार प्लूटो को एक ग्रह नहीं माना जाता है, हालांकि इसे बोना ग्रह माना जाता है। ध्यान रखना आपको, प्लूटो जो है उसे बाहर कर दिया गया है ग्रहों की श्रेणी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? तो किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण, ऑप्शन सी। और इसके नोट कुछ की पॉइंट है, एक वो भी देख लें। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन सूर्य की गर्मी और हवा की गति के कारण होता है, ये ध्यान रखना है, कई बार स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 8.3 मिनट लगते हैं। ठीक है, और हम 36 क्वेश्चन कर चुके, टोटल हम 50 क्वेश्चन करेंगे और देन लास्ट में हम 3 से 4 क्वेश्चन टेस्ट के करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? ऑप्शन डी, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उसे ही हम सूर्य ग्रहण मान लेते हैं। इसका की पॉइंट देख लें, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और चंद्रमा की एक छाया पृथ्वी पर गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण एक प्रकार का नहीं है? कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं, इसमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है सूर्य ग्रहण का? तो कौन सा है? ऑप्शन बी, खंड छाया युक्त। खंड छाया युक्त जो है वो एक तरह का ग्रह का प्रकार नहीं है, बाकी वलयाकार, आंशिक, पूर्ण, ये तीनों ही ग्रहों के रूप हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अभी आप इसमें से एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, जैसा कि बाई चांस पूछ लें कि सूर्य ग्रहण का कौन कौन से प्रकार हैं, तो कौन कौन से हैं आप इसमें से कर लें। वलयाकार, आंशिक, पूर्ण, ये तीनों ही ग्रहों के प्रकार हैं और ये नहीं है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैली बीड्स को किस दौरान देखा जा सकता है? तो किस दौरान देखा जा सकता है? ऑप्शन डी, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय से देखा जा सकता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी रहती है? तो कितनी रहती है? 152 मिलियन किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? नेपच्यून ग्रह, ऑप्शन सी। वरुण, जिसे हम वरुण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? नेपच्यून, वरुण। इसके की पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है। अब पूछ लें आपसे क्वेश्चन में, सबसे तेज वाला ग्रह कौन सा है भैया? तो कौन सा बताना आपको? नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ज्ञात सौर ग्रह है। नेपच्यून दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है। अभी आपसे पूछ लें कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है। नेपच्यून अंधेरा, ठंडा और बहुत हवा वाला है। एक लाइन में आप याद कर लें सीधा सीधा, नेपच्यून अंधेरा, ठंडा और बहुत हवा वाला ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुइपर बेल्ट की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक वलय है। ऑप्शन डी, नेपच्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट, तो कौन सा है? बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह को कितना समय लगता है? तो 88 डेज लगते हैं, 88 दिन लगते हैं पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो किसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध का, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो कौन सा है वो? बुध है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो किसे माना जाता है? शुक्र ग्रह को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? लूसीफर के नाम से और कौन सा ग्रह जाना जाता है? ऑप्शन सी, शुक्र।
इसका की पॉइंट देख लें। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह होने की अपनी विशेषता के कारण लूसीफर नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? तो कौन सा ग्रह है? शुक्र, ऑप्शन डी। आज हमारे इतने ही टोटल क्वेश्चन थे। अब हम करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन टेस्ट के। कौन से करेंगे? टेस्ट के 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, जिसका आंसर आपको कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ करोगे आप सभी? कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? सेकंड है, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है? थर्ड आपका है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल ग्रह के रूप से जाना जाता है? तो ये आपके 3 क्वेश्चन टेस्ट के हैं और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तभी इसका आंसर कर पाएंगे, बिना किसी चीटिंग के, ठीक है। चलिए, तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।